इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है। यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर कानपुर पहुंच गई है। आज उसकी कानपुर कोर्ट में पेशी होगी। विकास दुबे को कल मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ उसे अपने साथ लेकर कानपुर पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ की टीम जो कि कल उज्जैन गई थी, उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम उसको वापस कानपुर लेकर आई है और आज ही कानपुर कोर्ट में पेशी भी होगी। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, कितने बजे है पेशी? देखिए, अभी तो समय निर्धारित नहीं है कि उस समय उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम विकास दुबे को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो 12 जो कानपुर देहात का टोल प्लाजा है, वहां पर यूपी एसटीएफ की टीम विकास को लेकर कानपुर की तरफ बढ़ी है और उसी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, जहां पर तमाम सारे मीडिया की जो गाड़ियां थी उनको रोका गया, तमाम सारे जो लोग और आ रहे थे उनको रोक दिया गया है। यानी एसटीएफ की गाड़ियां कानपुर देहात से एंटर होने के बाद किस दिशा में गई हैं, ये अभी थोड़ा कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कानपुर देहात की जो कोर्ट है उसमें विकास दुबे को पेश किया जाएगा, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन है यानी जो घटनाक्रम है वो कानपुर देहात का है और लिहाजा उसको उसी कोर्ट में पेश किया जाना है। दूसरी है कि कल देर रात विकास दुबे की जो पत्नी है उनको कृष्णानगर जो लखनऊ आवास था उसके पास से हिरासत में लिया गया है। उनके साथ उनका एक बेटा भी है, दोनों लोगों को साथ में रखा गया है। फिलहाल उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। तो कल यानी उज्जैन में गिरफ्तारी से लेकर और आज अभी तक सुबह 7 बजे तक लगातार जो एसटीएफ की टीम है वो अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रही है। जानकारी यह भी मिली है कि एसटीएफ की टीम जब उज्जैन से लेकर विकास दुबे को चली है तो रास्ते में भी कई जगह पूछताछ की गई है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई है और इस बारे में जो उच्चाधिकारी हैं उनको भी अवगत करवाया गया है। तो यह बताया जा रहा है कि दोपहर में करीब किसी समय कानपुर देहात की कोर्ट में विकास दुबे को पेश किया जाएगा। अशोक, पहले यह फैसला किया गया था कि चार्टर्ड प्लेन से लेकर जाएंगे, लेकिन बाद में फिर बाय रोड ही लेकर आए। ये बदलाव क्यों हुआ फैसले में? देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है कि कल जब उज्जैन में गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो यहां से एसटीएफ की टीम को बहुत जल्दी पहुंचना था, लिहाजा वो निर्णय लिया गया। लेकिन उधर से उनको शायद ये लगा कि हम अगर बाई रोड रास्ते में जाएंगे तो शायद हमको पूछताछ के लिए थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला भी है। आप देखिए कि जब से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि परसों जब अमर दुबे का एनकाउंटर हमीरपुर में किया गया, उसके बाद लगातार कड़ियां जुड़ती चली गई। अमर दुबे के बाद जो दूसरा एनकाउंटर प्रभात मिश्रा का कल जो पनकी थाना क्षेत्र है कानपुर का, उसके आउटर पर मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया गया। तो लगातार सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइम मिल पाए, इसीलिए गाड़ियों से लाने का रास्ता अख्तियार किया गया। जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी, उज्जैन पुलिस, वो भी उनके साथ कुछ दूर तक आई थी। जो बॉर्डर का इलाका था वहां तक वो उनके साथ मौजूद थी। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो पूछताछ का एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, शायद वो सफर के दौरान ही पूछताछ पूरी करने की कोशिश की गई है, शायद इसीलिए जो रोड का रास्ता है उसको चुना गया है। तो अभी फिलहाल कानपुर में विकास दुबे एसटीएफ की टीम के साथ आ चुका है। कानपुर देहात की कोर्ट में अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से कानपुर देहात की जो कोर्ट है वहां पर विकास दुबे को पेश किया जाएगा और उसके बाद उसकी रिमांड की अर्जी भी डाली जाएगी। जी अशोक, नजर बना रखें आप। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विकास दुबे की पत्नी ऋचा, उसके बेटे और नौकर को भी हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पूर्व आईपीएस सूर्य प्रताप सिंह के सवाल उठाए जाने पर कानपुर नगर पुलिस की तरफ से किए ट्वीट में लिखा गया है कि अवगत कराना है कि इनामी बदमाश चौबेपुर प्रकरण में वांछित विकास दुबे की पत्नी ऋचा से केवल घटना के संबंध में तथ्यों की जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। बच्चा नाबालिग होने की वजह से उन्हीं के साथ सुरक्षित है। क्योंकि आपने वो तस्वीर देखी होगी जहां पर उनके बेटे को भी, विकास दुबे के बेटे को भी घुटनों के बल बिठा रखा था, सिर झुका हुआ था, हाथ ऊपर थे और बगल में विकास दुबे की पत्नी भी थी उस तस्वीर में। उसके बाद ये सवाल उठाया गया कि आखिर ये कौन सा तरीका है कि बच्चे के साथ, एक नाबालिग के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद कानपुर पुलिस ने अपनी सफाई में ये कहा जो मैंने अभी आपको बताया। उज्जैन के महाकाल मंदिर के 3 सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी पर भेजा गया। कल सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर से ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ही पहले पहचाना था कि ये विकास दुबे है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। जिन 3 सुरक्षा कर्मियों ने विकास दुबे को पहचान कर अपने सीनियर्स को सूचना दी थी, उन्हें मंदिर प्रशासन ने कुछ दिन की छुट्टी पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मीडिया से दूरी बनाने के लिए इन सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी पर भेजा गया है।
अब बात कोरोना की। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आज से राज्य में 3 दिन के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। आज रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा ये लॉकडाउन। ये आदेश यूपी के मुख्य सचिव राजेश तिवारी ने जारी किया। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं होगी। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा। एक बार जान लीजिए, ये छोटा सा जो लॉकडाउन है इसमें पूरे प्रदेश में बाजार और सरकारी गैर सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाओं की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहने वाली है। रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही चलता रहेगा। रेल के मुसाफिरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार बस चलाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें जारी रहेंगी। घर से एयरपोर्ट आने जाने की छूट होगी। माल ढोने वाली गाड़ियां चलेंगी, उनके लिए हाईवे पे ढाबे खुले रहेंगे। गांव में मौजूद कारखाने खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप भी खुलेंगे। सरकार के बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स का काम जो चल रहा था वो अभी भी जारी रहेगा और इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। तो 24 घंटे में यूपी में 1248 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीज अब तक 32,404 हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 862 लोगों की मौत की खबर पूरे यूपी में आ चुकी है। तो यूपी भी अब धीरे धीरे हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब दिल्ली एनसीआर आप कह सकते हैं कि ये हॉटस्पॉट की शक्ल लेता जा रहा है। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, क्या ये 3 दिन का जो छोटा सा लॉकडाउन है जिसमें कितनी सारी चीजें खुली रहने वाली हैं, जारी रहने वाली हैं, जो मैंने अभी बता दिया, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इस बात की जा रही है कि जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है अनलॉक 1 से लेकर के अनलॉक 2 तक, तो सरकार की कोशिश ये है और जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि एक छोटे से लॉकडाउन की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण की जो चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। क्योंकि हर रोज करीब करीब 1100 से 1200 और 1300 तक के मामले हर रोज बढ़ रहे हैं। जब लॉकडाउन था तब उत्तर प्रदेश में हर रोज 100, 125, 150, अधिकतम 200 मामले तक आए हैं एक दिन में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक दिन में हर रोज का आंकड़ा 1000 से ऊपर है। ऐसे में जो कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है और सभी 75 जिलों में इसका विस्तार हो रहा है। तो जरूरत इस बात की थी कि इस चेन को ब्रेक किया जाए ताकि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सके। और इसीलिए ये 2 दिन या ये कह सकते हैं कि 3 रातें और 2 दिन का ये एक छोटा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें जो जरूरी सेवाएं, इमरजेंसी सेवाएं, उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ बंद रहने वाला है। और खास तौर से जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बाजारों में बढ़ती हुई भीड़ इस संक्रमण का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी से सरकार ने फैसला लिया है कि एक छोटा सा लॉकडाउन 2 दिन और 3 रातों का लगाया जाए, जिससे इस संक्रमण की चेन को रोका जा सके। ठीक है मानस, देखना होगा कि कितना कारगर होता है, क्योंकि जो 50 दिन का लॉकडाउन था पूरे देश भर में, उससे वो चेन नहीं तोड़ी जा सकी। ये 3 दिन के लॉकडाउन से क्या हो पाएगा, समय ही बताएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिहार में कोरोना महामारी का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर राज्य के करीब 1.5 दर्जन जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। राजधानी पटना में आज से 16 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। पटना के अलावा आरा, वैशाली, भागलपुर, सुपौल, नालंदा, पूर्णिया, दरभंगा, कैमूर, बक्सर, बेतिया, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इन जिलों में अलग अलग अवधि के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, बिहार में भी जगह जगह पर लॉकडाउन, इतनी सारी अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होंगी, अलग अलग समय होंगे, असमंजस की स्थिति पैदा होने वाली है। आज जो है आज 10 से लेकर सुबह 11 जिलों में आज से लॉकडाउन लगेगा। ऐसे हैं जहाँ कल से वो लॉकडाउन लगेगा। अलग अलग वहाँ पे जो लोकल स्थिति को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है। जैसे पटना में कंप्लीट लॉकडाउन के लिए किया गया, लेकिन आवश्यक सेवाओं को और खासकर रेल, बस वगैरह जो चल रहे थे, डिमांड चल रहे थे, उन्हें चालू रखा जाएगा, उन्हें नहीं रोका जाएगा। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनमें कटौती की गई है, ऑफिस खुले रहेंगे, लेकिन
जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं उसके ऊपर के अधिकारी आएंगे, जरूरत पड़ने पर नीचे के कर्मियों को लाया जाएगा। निजी दफ्तरों को अमिताभ की चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, जहां पर लोग जबरदस्ती घर से बाहर निकल रहे थे बिना किसी काम के, उन पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है दोनों राज्यों में। एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट का आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में बनाए गए 750 मेगावाट के इस सोलर प्लांट का सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करने वाले हैं। इस सोलर प्रोजेक्ट की 24% बिजली दिल्ली मेट्रो ट्रेन के लिए मुहैया कराई जाएगी, जबकि 76% मध्य प्रदेश सरकार उपयोग करेगी। यह प्रोजेक्ट 2022 तक हमारी ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को तेजी से बढ़ाने में मददगार साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।